प्यासी आत्मा की कहानी। गांव के बाहरी छोर पर एक पुराना खंडहर जैसा घर था। कहते हैं कि उस घर में एक आत्मा भटकती है जो अपनी अधूरी प्यास को बुझाने के लिए हर रात पुकारती है। गांव के बुजुर्गों के अनुसार वर्षों पहले उस घर में एक युवती रहती थी जिसका नाम सुरेखा था। वह बहुत ही सुंदर और सरल स्वभाव की थी, परंतु उसके साथ हुए अन्याय ने उसकी आत्मा को सुकून नहीं लेने दिया। सुरेखा के माता पिता ने उसकी शादी एक लालची और निर्दयी व्यक्ति से कर दी थी। शादी के बाद वह पति के अत्याचार सहती रही। एक दिन उसकी सास और पति ने उसे एक छोटी सी बात पर बहुत मारा और अंत में उसे कुएं में धकेल दिया। सुरेखा की मौत से पहले उसकी एक अंतिम इच्छा थी कि कोई उसे एक बार पानी पिलाए, परंतु उसकी यह इच्छा अधूरी रह गई और वह प्यासी ही दुनिया से चली गई। उस दिन के बाद से लोग कहते हैं कि उस घर से हर रात एक दर्दभरी आवाज सुनाई देती है। वह आत्मा बार बार पुकारती है, मुझे पानी दो, मेरी प्यास बुझा दो। कई लोग उस घर में रात गुजारने गए, लेकिन वे सुबह वहां से कांपते हुए वापस लौट आए। उनकी जुबान पर बस एक ही बात होती थी, वह आत्मा वाकई प्यासी है। गांव वालों ने एक पंडित जी को बुलाया। उन्होंने आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ किया, लेकिन आत्मा की पुकार फिर भी नहीं थमी। पंडित जी ने कहा कि जब तक कोई सच्चे दिल से उस आत्मा की प्यास नहीं बुझाएगा, वह मुक्त नहीं होगी। एक दिन गांव का एक युवा अर्जुन हिम्मत कर उस घर में गया। उसने एक पानी का कलश अपने साथ लिया। उसने आत्मा को पुकारा और कहा, मैं तुम्हारी प्यास बुझाने आया हूँ। अचानक हवा तेज चलने लगी और सुरेखा की आत्मा प्रकट हुई। अर्जुन ने श्रद्धा से पानी का कलश उसकी ओर बढ़ाया। आत्मा ने पानी पिया और धीमे स्वर में धन्यवाद दिया। कुछ ही क्षणों में वह आत्मा एक प्रकाश में बदलकर गायब हो गई। उस दिन के बाद से वह घर शांत हो गया। गांव वालों ने अर्जुन की सराहना की और घर को फिर से बसाने का प्रयास किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी की अंतिम इच्छा को पूरा करना कितना महत्वपूर्ण है।